टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों के साथ लाइव में जुड़ चुकी हूँ। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। लगभग 1 महीना हो चुका है। एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे से हम आपको, हमारी टीम आपको रूबरू करवा रही है। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू, जी हाँ, कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता का जो एक ऐसा केस है जो आज तक उलझा हुआ है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप कर दिया जाता है, ब्रूटली उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए 1 महीने से लगातार हम आपको डॉक्टर से भी रूबरू करवा रहे हैं। लुधियाना के कुछ और सीनियर डॉक्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा प्रोफेशन, डॉक्टर्स, जी हाँ, जिसकी हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर्स को, लाइफ सेवर्स होते हैं, हमारी जिंदगियों को बचाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स ही अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और बात अब सामने आ रही है कि लोगों की, डॉक्टर्स की आवाज को दबाया जा रहा है। कोलकाता में लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ जस्टिस के लिए। उनकी एक ही मांग है कि जिस जूनियर डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। लेकिन आज वो केस है वो और उलझता हुआ हमें नजर आ रहा है और डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लुधियाना के कुछ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, डॉक्टर इकबाल, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रज्ञा हमारे साथ है, डॉक्टर मनु सिंगला जी हमारे साथ है। सबसे पहले डॉक्टर इकबाल से बात करना चाहेंगे। सर, ये जो सारा मैटर है, सारा सिनेरियो आज का बना हुआ है, हम देख रहे हैं सीबीआई अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स आज बैनर्स लेके सिर्फ एक जस्टिस की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कोलकाता में। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है, बीइंग एज अ डॉक्टर, कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद उनके पेरेंट्स की आंखों में है जिस डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया? देखिए, रिजल्ट तो नजर आना चाहिए ना। अभी तक किसी को कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। पहले तो कोई एफर्ट्स भी नहीं थी, अब एफर्ट शुरू हो गई। चलो सीबीआई आ गई, वी हैव गॉट फेथ इन सीबीआई की कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर अगर इतना हाई फाई इन्फ्लुएंस पड़ गया तो ये भी बेचारे क्या कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट निकले, जो जिन आदमी ने ये काम, गलत काम किया है, वो सबके सामने लाए जाएं, सो दैट पब्लिक विल नो कि पीपल हैव डन सम वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन सम वर्क, कि इसका रिजल्ट तो निकला है ना कोई ना कोई। सजा तो उसके बाद में एक बात आती है, पहले डिक्लेयर तो किसने ये काम किया है। अभी तक तो यही नहीं क्लियर है कि वेदर हु इज इन्वॉल्व। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, एंड कभी कहते हैं एक था, अभी कभी कहते हैं मल्टीपल थे। इट्स कंफ्यूजन। वी वांट कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कंफ्यूजन से काम नहीं चलता। वन हैज टू बी स्ट्रिक्ट, चाहे उसका अपना रिलेटिव हो, चाहे उसका कोई हाई ऑफिशियल हो, चाहे जो भी हो, until they do the justice. Justice means do not spare anyone. पॉलीग्राफी टेस्ट जो होते हैं उन पे आप कितना बिलीव करते हैं? आपको लगता है कि बिल्कुल ये जो टेस्ट किए जाते हैं ये बिल्कुल एक्चुअल होते हैं? ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है या रिजल्ट देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट का कोई कसूर नहीं है, जो करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता हमने देखा है कि जो कल्प्रिट है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, साथ में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल था उनका 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। लेकिन सीबीआई अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी। लेकिन सर, एक स्टेटमेंट जो आई है सामने, वो उनका यही कहना है, जो कल्प्रिट है, कि वो रेप किया ही नहीं गया उसकी तरफ से। ये पॉलीग्राफी टेस्ट में निकल के सामने आया है। तो सर, आपको लग रहा है केस तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है? है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट आई फील इज कि अगर ये टेस्ट करते भी है ना, तो इनको पब्लिक के सामने लाया जाए, उस वक्त ओपन लाइव टेस्ट हो, ताकि पब्लिक भी देख सके, या पब्लिक ने एक कमेटी पूरी जो है, क्राउड जो है, वो देख सके कि इसका रिजल्ट ये आ रहा है। अगर आप एक कमरे में कर रहे हो जहाँ किसी को पता ही नहीं है, ओनली 2 पीपल नो, तो फिर तो नहीं कह सकते ना। इनका सिस्टम ये है, टेस्ट इज गुड पर शुड बी पब्लिक, राइट, लाइव लाइव टेस्ट, ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो ये बोल रहे हैं वो ठीक। आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आप कोलकाता से कुछ स्टडी करके आए हैं, पहले भी हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं इस मैटर को लेकर मैम। लेकिन जो आज की आवाज है वो डॉक्टर्स की आवाज है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उनको चुप करवाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि आपकी जो सर्टिफिकेट्स है, आपकी जो डिग्रीज है, वो आपसे ले ली जाएंगी अगर आप वापस अपनी ड्यूटी पे नहीं लौटे। तो मैम, बीइंग एज अ डॉक्टर, आप फीमेल हैं, खुद घर से बाहर निकलते हैं, अपने वर्क प्लेस तक जाते हैं, मैम कैसे देखते हैं सारे मैटर को? पहले तो मैं शाबाशी देना चाहती हूँ टाइम्स पंजाब को दिल से, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल जो पीछे हमेशा से इस टॉपिक पे 1 महीने से जुड़ी हुई है वो आप लोग हो।
डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जो डॉक्टर बनते हैं, उनको काम करने का बहुत शौक होता है। तो डॉक्टर कभी खुशी से अपना काम छोड़ के सड़कों पे तो नहीं आएंगे। आलसी अगर होते हैं तो डॉक्टर बनते ही नहीं ना, हमें तो काम करना ही सिखाया जाता है। तो जो मेरे भाई बहन कैलकाटा के निकले हुए हैं सड़कों पर सुबह से रात तक, बारिश में धूप में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी मतलब उनको कुछ मिल रहा है ऐसा करके, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल उनको एड मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी एक वर्क प्लेस पे इतनी बड़ी दरिंदगी की हरकत हुई है, उससे उनका दिल दहलता है। अब जितने भी ये लॉयर जो बैठकर उस रूम में, प्रोटेक्टेड रूम में बोल रहे हैं, उनको अगर इसी तरह से हम कोई ऑर्डर दे कि तुम्हारे उस कोर्ट ऑफ लॉ में कोई क्राइम हुआ हो और आप प्लीज 5 बजे तक लौट जाइए काम पे, अभी तक लेकिन हमारा न्याय नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट नहीं बताई है, कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो वापस उसी इन्वायरमेंट में जाके काम करना चाहेंगे। मुझे वहाँ के लोगों से पता चला है कि जो वहाँ के पुलिस ओसी हैं, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, वो लोग दोनों ही कुछ खास बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं ताकि वो गवाही ना दे पाए। ये सब अंदर की बातें हैं जो बाहर ही नहीं आएंगी। सिंडिकेट था, पूरा बड़ा सा नेक्सस था, बहुत सारे डॉक्टर, सबका नाम भी है, इतना खुला है, सब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बताया, जो भ्रष्टाचार से लेकर सारी उलट पुलट चीजों में बच्चों को पैसे लेकर पास करते थे, और भ्रष्टाचार, और जो ये सब होता है, ये सब बिना पॉलिटिकल एफिलिएशन के होता नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी अ, दादागिरी या दीदीगिरी जरूर है। मैम एक चीज हम पूछना चाहेंगे, आप खुद कोलकाता से पास आउट होकर आए हैं। मैम अब लगभग 1 महीना हो चुका है इस केस को, रिजल्ट अभी तक सामने नहीं है, लेकिन आप बुलंदी से, बड़े ऑथेंटिक वे से आप अपनी आवाज उठा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है वो भी आपकी तरह एक जूनियर डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर थी। मैम कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम लास्ट 1 मंथ जब से आपने अपनी आवाज उठानी शुरू किया है, कहीं पे आपको प्रेशराइज किया जा रहा है किसी भी रीजन से? प्रेशराइज तो करना थोड़ा मुश्किल है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। हाँ, आइसोलेट थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों तुम, बट मैं अपने दिल की सुनती हूँ। मेरे जो वहाँ साथी हैं 4 मान लो, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो कर रहे हो उससे हमें सहायता मिल रही है। कल भी बोला है मेरे सीनियर ने कि तुम आवाज उठाओ बाहर के स्टेट्स वाले, क्योंकि कैलकाटा में जो हो रहा है वो बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है। यहाँ उन पे हाथ उठाया गया, प्रोटेस्टर्स को पीटा गया है, पिक्चर है इंस्टाग्राम पे शेयर हो रही है, उनको उन पे हाथ उठाया गया है, मिसबिहेव किया गया है जो प्रोटेस्टर्स हैं। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? किसी को डिक्टेटर बोलने में तो टाइम नहीं लगाते, तो खुद कितने बड़े डिक्टेटर वो खुद हैं, जो वहां पे इस तरह से डराया जा रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जो लॉयर्स बैठकर अभी कोर्ट ऑफ लॉ में हंस रहे हैं, जो एक होती है ना डिग्निटी होती है कि किसी सेंसिटिव टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, तो एक तरीका होता है, एक बॉडी लैंग्वेज, या उनके घर में माँ बहन ने या फिर उनकी पॉकेट इतनी गर्म कर दी गई है, सॉरी टू से, जो उनको हंसी आ रही है। मतलब नॉर्मल रहो ना, तुम अपनी दलीलें पेश करो। और डॉक्टर्स को, मेरे साथियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे जितने डेथ्स हो रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं इसीलिए हो रहे हैं। वहाँ 93,000 गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, सिर्फ 7500, 7600, कि देख लेना खुद कितना परसेंट आता है, वो लोग स्ट्राइक पे हैं। सीनियर डॉक्टर सारे काम कर रहे हैं, मेरे तो सारे सहयोगी सीनियर हैं अभी, वो काम कर रहे हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट करने से इतनी मौतें हो रही हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे ही चरमराई हुई है ना, जब इतने थोड़े से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारी मौत जो हो रही है वो उनके कारण ही हो रही है। बदनाम करने की एक साजिश है। मैम आपके पास वापिस आते हैं, डॉक्टर मनु सिंगला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम ये जो सारा मैटर है, मैम सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे, भारत में रहकर आप अपने आप को बीइंग एज अ फीमेल कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमारी भी बेटियां हैं, घरों से बाहर निकलती हैं, कहीं कोई ऐसा डर लगता है इस तरीके के केसेस सुनने के बाद? बिकॉज हम अपनी बेटियों को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, पूरी आजादी दे रहे हैं, वो कुछ भी पहन सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन इस तरीके के केसेस सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हम घर में भी रह के डरते हैं। ऐसा है, जो पहले 12 साल पहले निर्भया कांड लाइमलाइट में आया था दिल्ली में, मुझे लगता है जो अभी 1 महीना पहले हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिपीटेड सेम। ओनली डिफरेंस कि वो मेन रोड पे बस में, सड़क में हुआ था, और ये हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। दैट मीन्स कि जो अगले 12 साल में जो कंडीशंस हैं, दे हैव वर्सनड ओनली। दैट मीन्स कि हम लोग अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है, सड़कों पे तो दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं पे लॉज में कमी है, लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है।
जैसे सऊदी अरेबियन कंट्रीज में लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। जिस तरह इनह्यूमनली इन्होंने, वो भी लड़की फिजियोथेरेपिस्ट थी, ये भी डॉक्टर थी, जितना इनह्यूमनली इन्होंने इनका मर्डर किया, रेप किया, ये नॉर्मल पर्सन्स नहीं है। आई डोंट थिंक दे हैव एनी राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड आफ्टर डूइंग सो मच बैड थिंग्स। तो इनको तो इमीडिएटली दे शुड बी हैंग। तो जो लॉज हैं वो बनाने चाहिए, दे शुड बी इम्प्रूव। चीज हम पूछना चाहेंगे, क्या क्रिमिनल होता है जो क्राइम करता है उसे पकड़ लिया जाता है, उससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या उसे भी क्रिमिनल माना जाएगा जो बाद में इस तरीके की स्टेटमेंट देखता है? क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनका ये कहना है कि उस जूनियर डॉक्टर को क्या जरूरत थी अकेले रात को उस सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करने की, वो अपने साथ किसी को लेके चली जाती, गलती उनकी थी। तो मैम क्या आपको लगता है कि वो भी क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल शामिल होते हैं। ये तो दिखाता है कि उनकी नैरो माइंडेड दे आर, हाउ मच नैरो माइंडेड दे आर, उनकी सोच कैसी है। हॉस्पिटल में भी आपने अगर रेस्ट करना है तो आप किसी को लेके जाओगे तो सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड थिंकिंग है कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ हो जाए। इतना सिक्योरिटी होता है, सब कुछ होता है, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे तो काम करना। डॉक्टर इकबाल के पास वापस आते हैं। सर, हम अपनी बेटियों को आज जिस लेवल से प्यार दे रहे हैं, बेटी का जन्म होता है तो एक बेटे के जन्म पे जितनी खुशी हम दिखाते हैं, बेटी के जन्म पे आज हम उससे ज्यादा खुशियां दे रहे हैं बेटी के जन्म पे। लेकिन आज जो तस्वीर नजर आ रही है कि जब वो बेटी बड़ी होती है, हम आज ये नहीं कहेंगे कि वो टीनेज में एंटर करती है या वो एक एज ग्रुप उसका ऐसा हो जाता है कि इस तरीके के क्राइम्स होते हैं, लेकिन आज 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप कमिट हो रहा है। तो सर, ये जो हमारी इंडिया की मेंटालिटी है, ये कहाँ जाती जा रही है? आई थिंक जो इंडिया की हाई मेंटेलिटी किसी जमाने में गिर गई थी ना, बहुत नीचे गिर गई है। पीपल आर थिंकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। दैट मीन्स गाइडेंस इज नॉट कमिंग राइट फ्रॉम बर्थ। राइट फ्रॉम बर्थ पहले होता है कि बच्चे को सिखाया जाता था कि जो लड़कियां इनको ट्रीट देम एज योर सिस्टर्स। अब नहीं, अब तो पेरेंट्स भी कहते हैं देखो कौन सी सुंदर लड़की है क्या नहीं है। आई थिंक वी आर पुटिंग समथिंग रॉन्ग इन द माइंड्स ऑफ द बॉयज आल्सो। And other thing is that they are making boys are very superior, which is the wrong thing. They are not superior. If they are committing rape, उनको बुरा तो लगता है, पर काम करके बुरा फील हुआ तो क्या फायदा है? पहले ही सोच रहे हैं ये बुरी चीज़ है, मैंने नहीं करनी है। तो जो कहना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको डुबो देंगे। तो अब अगर एक आदमी गलती कर लेता है, रेप कर लेता है, उसके बाद उसकी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो, अल्टीमेटली इन पब्लिक आइज ही कैन नॉट वॉक फ्री। तो ये बहुत जरूरी है। पूछेंगे, आप लोग जब डॉक्टर्स का कोट पहनते हैं, उस वाइट कोट की क्या एक नजरिया है? लोगों की नजर में कितनी रिस्पेक्ट है उस एक वाइट कोट की? क्योंकि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो दूर से पता लगता है कि एक डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लोगों की जिंदगियों को बचाते हैं। जब निर्भया केस हुआ था तो डॉक्टर्स की, सीनियर से सीनियर डॉक्टर्स की टीम लग गई थी उस बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन आज जो केस हमारे सामने, जिसे अभ्या नाम दिया जा रहा है, जिस जूनियर डॉक्टर को, वो खुद व्हाइट कोट में, खुद एक डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर्स के साथ इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो सर कहाँ हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? कहाँ एक आम नारी अपने आप को सेफ महसूस करेगी जो एक सिंपली हाउसवाइफ है, जो घर से बाहर निकलती है शायद ग्रोसरीज लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए जो बच्चियां बाहर निकलती हैं, कैसे सरवाइव करेंगी वो? आई थिंक द टोटल सिचुएशन इज गोइंग वर्स। अगर हम ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि हर एक आदमी ही लड़की को बुरी नज़र से देखे, तो अगर वो इवन ग्रोसरी की स्टोर पे भी जाती है तो ग्रोसरी वाला भी उसको ऐसे देखेगा, तो कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट मीन्स कि अवर बेसिक टीचिंग राइट फ्रॉम स्कूल्स, नर्सरी, वी नीड टीचिंग्स। जब बच्चे बड़े होते हैं तो गिव देम रिलीजियस टीचिंग आल्सो। हम रिलीजन को बुरा कहते हैं, रिलीजन से परे जा रहे हैं, लेकिन रिलीजन की वैल्यू है। वो देव बताते हैं भी क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या बुरा है, कैसे है, जिसको हम स्कूल में मॉरल साइंस भी कहते हैं। तो मॉरल साइंस कहाँ गई है? वो इवन स्कूल वाले भी मॉरल साइंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक ऐसे कैजुअल सा सब्जेक्ट बन के रह गया। हाँ, वो बच्चे भी कहते हैं कल मॉरल साइंस ही है जी, क्या करना है क्या नहीं करना। बट द मॉरल साइंस इज द मेन। सेकंड थिंग, जेलसी इन एवरीबॉडी। जेलसी हैज इंक्रीज सो मच कि जो एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। सेम है दिस, जो लोग थे वो डॉक्टर को पूछते थे। आई थिंक देन जेलसी केम।
उनको लगा कि इनको नीचे गिराओ, लोग क्यों पूछ रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग देम लाइक गॉड्स। तो वो जेलसी शुरू हो गई, उनको प्रोफेशन को गिराना शुरू कर दिया। प्रोफेशन गिरा तो नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन उन्हें गिराने की कोशिश की। इवन गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, नो नो पॉलिटिशियंस, दे थिंक दे आर सुप्रीम। और पहले ऐसी बात है, जब हम डॉक्टर बने हैं, आई रिमेम्बर इन माई थिंग बिगिनिंग, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम रिंग करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में कि सर ये प्रॉब्लम है। वो कहते डॉक्टर साहब आप बैठो, हम आए। अब डॉक्टर अपने कागज लेके जा रहे हैं वहाँ पे बताने के लिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें, और ऑफिसर सोचता ही नहीं है तो ये डॉक्टर ही है ना, ये क्या करना है, इसको लेट हिम सफर। दैट मीन्स इन देयर आइज आल्सो द प्रोफेशन इज डिग्रेडेड, लेकिन एंड इज बैड। अब मैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। क्यों? अगर मुझे पता है बच्चों की सेफ्टी नहीं है, बच्चों की इज्जत नहीं है, पैसे को क्या करोगे? पैसा तो किसी प्रोफेशन में कमाया जा सकता है। हाँ, पैसा तो बिजनेस वाले ज़्यादा कमा देते हैं। इवन जो इसमें डील करते हैं रियल एस्टेट में या किसी में, दे हैव गॉट मोर मनी। इट्स नॉट द मनी, इज नॉट द थिंग फॉर आई विल पीपल बी स्केयर्ड। जो सर कह रहे हैं जिस तरीके से कि क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर कई तरीके से एक स्टैम्प भी लग जाते हैं कि मनी माइंडेड होते हैं समटाइम्स, लेकिन जो केसेस आज हमारे सामने हैं मैम, यहाँ पे हम क्या किसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे? कोलकाता से आप है जहाँ पे नारी को ना दुर्गा का रूप माना जाता है, पूजा की जाती है, बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली जाती हैं। तो मैम इस तरीके का केस एक ऐसे स्टेट में हो रहा है तो बहुत हम कहते हैं शेमफुल है। और हमारा पंजाब भी कहीं से पीछे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो हमारे सामने नहीं आ रही। मैम कल ही गैंग रेप हुआ है एक 14 साल की बच्ची के साथ। मैम रेपिटेशंस उस चीज की रोकथाम तो क्या लगनी, लेकिन डेली ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं। वही सजा का डर नहीं है, सही अपब्रिंगिंग नहीं है। तो चलो सही अपब्रिंगिंग तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। सजा का डर होना जो है वो अभी के केस में जो है वो होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि लोगों की रूह कांपे किसी लड़की को देखने के पहले, गलत नजर से हाथ लगाने के पहले। जो रिस्पेक्ट तुम अपनी माँ बहन को देते हो वो तुम सारी लड़कियों को दो। तो तब भी लोगों की कांपी थी जब निर्भया कांड के बाद वो चारों जो आरोपी थे उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर वो केस सब भूल गए, फिर वही सब हो। टाइम इतना लग जाता है अनाउंस होने में और उनको फांसी लगाने में। 8 साल, 8 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। उसमें काफी कुछ बदल जाता है। एक माइनर तो छूट भी गया था कि जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया थोड़ा देखो, जस्ट उसमें हमें विश्वास है, पर टाइम बहुत लगता, सारा कुछ सबूत पे है। इनोसेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो जब तक उसको प्रूफ नहीं करेंगे, और प्रूफ करने के लिए हमें सबूत चाहिए जो कि काफी हद तक मिटा दिए गए हैं। जो पुख्ता सबूत होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस पर हमें भरोसा नहीं है। जो हुआ जल्दी से जल्दी बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया। जो स्वैब टेस्ट होते हैं वो सही नहीं है, सही टेम्परेचर पे नहीं रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है। तो बचा पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एक पॉइंट के बाद प्रूफ नहीं माना जाएगा उसको, जब चाहे वो कह सकते हैं कि नॉट रिलायबल। डॉक्टर मनु सिंघल के पास वापस आते हैं, मनु सिंघल जी के पास। मैम ये जो आपने सुना कि सर का कहना है कि जब हम अपनी एजुकेशन लेते हैं स्कूल टाइम पे ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही एक मोरल वैल्यूज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। स्पेशली हम कहेंगे कि जो लड़के हैं उनको स्पेशली नॉलेज दीजिए कि किस तरीके से एक बच्चे की, एक फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीजें मदर्स को जब लड़के पैदा होते हैं ये वैल्यूज तभी से इनकलकेट करनी चाहिए। ये बीइंग फीमेल्स हमारी ड्यूटी भी बनती है, बट समहाउ कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं इस चीज में। क्योंकि लड़कों, अगर बॉयज आर गुड, अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर उनको सिखाया जाए कि ऐसा नहीं करना, इस नज़र से नहीं देखना, तो मुझे लगता है हम काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। ये चीज़ें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदर्स ये सब चीज़ें कर सकती हैं। मैम बीइंग एज अ फीमेल डॉक्टर, एक ऐसा सवाल है जो हमने प्रज्ञा मैम से भी लास्ट टाइम पूछा था कि जब हम स्कूल्स में होते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों को ना एक कैंपस में इकट्ठा किया जाता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, सिखाया जाता है गुड एंड बैड टच के बारे में कि क्या डिफरेंस है, आपको किन चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या वही क्लासेस बॉयज के लिए जरूरी नहीं है? बॉयज को कहा जाता है आप क्लासरूम में बैठिए, ये जो सेशन है स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो मैम ये कहाँ तक जायज है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? आई थिंक डिफरेंस तो है। बॉयज़ के लिए मुझे लगता है सेपरेट ऐसी क्लासेस लगनी चाहिए, नॉट विद गर्ल्स। क्योंकि कई बार वो ये एज ग्रुप ऐसा होता है टीनेजर्स का, कई बार लड़के गलत मैसेज लेते हैं
तो ऑफ कोर्स बॉयज एजुकेशन फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स इट शुड बी कैरिड आउट बट सेपरेटली दोनों के लिए। सर आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इस तरीके जो सेशंस है वो बॉयज को ज्यादा देने चाहिए स्कूल आजकल तो बॉयज दे थिंक दे सुप्रीम, तो उनको तो सेशन की जरूरत नहीं है। से डील करते हैं? कहते हैं एक जब एक माँ बनती है तो ये सबसे टफ टाइम होता है उसके लिए कि कितनी पेन में रह के वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक लेडी एक फीमेल के साथ जिसे देवी का रूप माना जाता है, स्पेशली अगर हम अपने भारत की बात करें, लेकिन उस देवी के साथ इस तरीके से जो हम क्राइम हो रहे हैं आज हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में, सर कैसे बचा सकते हैं इन चीजों, कैसे रोक सकते हैं? कॉन्शियस, उनकी आत्मा को जगाना पड़ेगा, हर एक की आत्मा को जगाना पड़ेगा। वी आर डेड, बेसिकली वी आर डेड, वी आर नॉट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज आज आप सभी के सामने है कि अगर आज आप डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं तो दबाया जा रहा है आवाज। देखिए अब होएगा क्या, पहले पंजाब में बहुत था, इस टाइम पे फीमेल सुसाइड बहुत था, बिकॉज देयर वर सर्टेन बैड थिंग्स हैपनिंग। अगर ये ऐसी चीज होती है, लोग लड़कियां पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। रिजल्ट आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स यू कैन सी, इवन नाउ यू आर फीलिंग अ लैक। लड़कियों का रिश्ता ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग सोचते हैं। एजुकेशन, लड़कियों की पूरी एजुकेशन पेरेंट्स देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो उनको ये थोड़ा पता है कि आगे आगे इन्होंने ये फेस करना है। तो आई थिंक थिंग्स आर वर्स। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज अवर फ्यूचर। So we must tell everybody that future is dark if you don't improve yourself. Once they realize this thing, the future will not be good by doing these things, फिर improve हो सकती है। ये आपने बात की पहले डर की कि डर होना जरूरी है, तो मैम जब एक फीमेल या कोई बच्ची अपने घर से बाहर निकलती है, अगर आपको किस मेंटालिटी से कोई मेल देख रहा है तो पता लग जाता है, लेकिन जो एक डर है वो कहीं ना कहीं उसको बोलने नहीं देता, ना वो अपने पेरेंट्स को कुछ बता पाती है, ना फ्रेंड्स को, ना रिलेटिव्स को, बस अपनी आवाज दबा के रख लेती है। तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि आवाज जितनी ज्यादा वो उठाएंगी बुलंदी से तो इन चीजों को रोका जा सकता है? हाँ जी, सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जब लड़कियां ऐसा कुछ फेस करती हैं, काफ़ी एसिड अटैक विक्टिम्स से भी मैं पहले ऐसे मिली हूँ, तो वो बहुत टाइम तक बता नहीं पाती अपने पेरेंट्स को कि कोई हमें हरास कर रहा है स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, सोचती कि कहीं हमारा पढ़ाई का ही ना वो बंद करवा दिया जाए, और फिर उन पे एसिड अटैक हो जाता है। तो वो खुद के पेरेंट्स को बताने में इतना डरते हैं। पुलिस में रिपोर्ट कराने जाओ तो एफआईआर करने में जो जद्दोजहद होती है ऐसी चीज़ों में, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, रेप हो गया, काफ़ी मुश्किल है एफआईआर कराना। हमने बहुत केसेस में देखा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो महाराष्ट्र में हुआ अभी, उधर बदलापुर में, वहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था कि एफआईआर नहीं लिख रहे थे वो बच्चियों के साथ जो हुआ था उसके लिए। तो एक कुछ ई एफआईआर होना चाहिए, जो एफआईआर तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, कोई भी कर सकता है जिसके साथ गलत हुआ है, तो वो मतलब इतना उसमें किसी पुलिस की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर की पर्ची कटाते हैं उतना ही आसान होना चाहिए एफआईआर करना। इस तरीके के केसेस में पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए। जो यहाँ भारत में सत्ता और पैसा है ना, उसका केंद्रीकरण है, मतलब जो पॉलिटिशियन है बहुत कंट्रीज में नहीं है, उनके पास ही सारा पैसे का है, तो फिर पैसा और कुर्सी, इसका पागलपन जब चढ़ता है तो उसका ही रिजल्ट हम ये देख रहे हैं। ये कोई आम रेप केस नहीं है। मैम आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि जो प्रज्ञा मैम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो प्रेशराइज होते हैं, हम लोग सभी होते हैं समटाइम्स, तो उसका ये रिजल्ट है आज? एक्चुअली ये पॉलिटिकल प्रेशर्स करके ही रिजल्ट्स नहीं आते, उसी करके जस्टिस डिले होता है। तो पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट और तभी जस्टिस मिलेगा। हमें लड़कियों को इतना कैपेबल बनाना है, उनके लिए कंपल्सरी जूडो, कराटे, फिजिकल ट्रेनिंग ये कैरी करनी चाहिए स्कूल्स में, और भी जो भी मेजर्स होते हैं, हाथ में पेपर रखना, कुछ भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए उनको इन रूटीन। जिस तरह का माहौल बन रहा है, या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आगे को भी, मुझे नहीं लगता कोई खास इम्प्रूवमेंट होने वाली है, तो ताकि अपने आप को बचा सके। तो और जैसे डॉक्टर प्रज्ञा ने बोला कि EFIR ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है ताकि EFI करने में कोई जद्दोजहद ना करनी पड़े किसी को। सर जाते जाते हम आपसे यही एक मैसेज डिलीवर करवाना चाहेंगे सोसाइटी तक कि बीइंग एज अ फीमेल डॉक्टर, जो मेंटालिटी आज आपने जैसे पहले बात की कि लोगों की मेंटालिटी किस लेवल तक जाती जा रही है,
सर डेफिनेटली कई एनजीओ सामने आ रही हैं जो अवेयरनेस कैंप्स अरेंज करवाती हैं, स्कूल्स में सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, समझाया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन वो जो समझ है वो उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही। तो वो मैसेज कैसे पहुंचेगा हमारी जनरेशन? आई थिंक पहले तो हमें ये सोचना चाहिए जिसके पास अभी थोड़ी बहुत पावर है या इन्फ्लुएंस है, उसको अपने आप को इम्प्रूव करना है। उनको ये चाहिए कि वो किसी भी गलत चीज़ को इनकरेज ना, किसी गलत चीज़ का साथ ना दें। उनको दे शुड टेल देयर फॉलोअर्स कि वी आर देयर टू इम्प्रूव द सिचुएशन, नॉट फॉर हेल्पिंग यू इन बैड थिंग्स। एक बार उनको ये उनके फॉलोअर्स को या उनके जो बाकी हैं सारे, उनको ये पता लग जाए कि मुझे कहीं से नहीं हेल्प मिलनी। सपोज आपका फादर कहीं हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, फादर बोलेगा बच्चों को आई कांट हेल्प यू। एक बार उनके दिमाग में चले जाए ना कि हमें गलत चीज़ों के लिए हेल्प नहीं मिल रही है, तो दे विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। ऐसे ही अगर हम पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि गलत चीजों में वो अपने बच्चों का साथ ना दें, तो डेफिनेटली ये जो क्राइम होता जा रहा है इस पे हम 60 to 70% हम रोक। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको पता है कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं करनी तो यू वोंट टेक ए रॉन्ग स्टेप। तो आप क्या कहते हैं, एग्री हैं? बिल्कुल, जो अपब्रिंगिंग है वो देखो, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी मोरल अपब्रिंगिंग भी थोड़ी जैसे है ना, अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ समाज सुधारक लोग हमारा साथ दे सकते हैं इसमें। जो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मान लो कि उनको हम लोग सोच सकते हैं ऐसी अपब्रिंगिंग देना, पर सबका उत्थान करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया सैडली अभी भी अनएजुकेटेड है। और उनको ही समझो अपीज करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए अब दुर्गा पूजा की तरफ जाया जा रहा है कि दुर्गा पूजा मनाते हैं, चलो भूल कर सब कुछ, है ना। तो वो कोई नहीं है उसके मत में, कोई पूजा मनाने के मत में नहीं है। जब घर में कोई मृत्यु होती है तो 1 साल तक कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो हम इस बार दुर्गा पूजा की जगह नहीं मनाना चाहते हैं, ये सारे लोगों ने कहा है। बोल्डली आप आगे आ रहे हैं, तो मैम लास्ट में जाते जाते ना आप सोसाइटी तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर्स की आवाज को दबाया जा रहा है, या एक आम नागरिक जो आज बाहर निकल रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि 4th और 5th क्लास की छोटी छोटी बच्चियों ने बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया है जूनियर डॉक्टर के लिए। तो मैम ये जो आवाज दबाई जा रही है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस क्राइम को रोकना चाहते हैं तो डेफिनेटली डर को हटाकर आपको बाहर निकलना होगा? वो तो है, डर को भूलना होगा। अभया से हमने यही सीखना है कि वो आवाज ही उठा रही थी, तो एक आवाज को दबाया तो आज करोड़ों हैं। तो हमारी भी दबाओगे तो कोई और आएगा, लेकिन आवाज को दबाना लोकतंत्र में बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि डरना नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेंटालिटी को चेंज करना है हर एक की, लेडीज की भी, आदमियों की भी। आदमियों को ये नहीं सोचना कि वी आर सुपीरियर, और लेडीज को ये नहीं सोचना कि वी आर इनफीरियर टू देम। वी आर इनफैक्ट मोर सुपीरियर टू देम। क्वालिटी बना जी। तो आपने देखा कि लुधियाना के सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, डिस्कशन हुआ, एक हमने उनके व्यूज जानने की कोशिश की कोलकाता रेप केस के ऊपर। डॉक्टर इकबाल हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर मनु सिंगला। जी हाँ, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इस तरीके के केसेस को हम रोकना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी मेंटालिटी को सुधारना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यह चीज सबसे पहले आपके घरों से स्टार्ट होनी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें सिखाइए कि किस तरीके से हमें एक बेटी की, जिसे हम कहते हैं कि भारत में देवी कहा जाता है, उसको किस तरीके से हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से अपनी मेंटालिटी को चेंज करने के बाद जो इतना क्राइम हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है, इसे हम रोक सकते हैं। और आने वाली हर एक अपडेट के साथ कोलकाता रेप केस के ऊपर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht. Tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas.